बच्चों की शॉपिंग से ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ और कोई भी नहीं होती। और जो माएँ होती हैं जिनके घर अगर जो पहला मेहमान यानी कि उनकी पहली रात जब हो रही होती है तो वो बड़ी कंफ्यूज भी होती है कि अच्छा भाई इसके लिए क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। हम इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़रीद लेते हैं क्योंकि हमें इतनी एक्साइटमेंट होती है कि आने वाला जो मेहमान है पता नहीं वो किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा लगे, मतलब आपको समझ में नहीं आ रही होती इस वक्त। आप चीज़ें खरीदते जाते मेमोरीज बनती जाती, लेकिन एंड में होता है जब वो कपड़े छोटे होने लग जाते हैं ना, आपको बहुत होता है कि हाय ये तो मैंने बड़े चाह से ख़रीदे थे, हाय ये तो अम्मी ने अपने हाथों से बुने थे, अच्छा इसको तो मैंने खुद ऐसा करवाया था। और फिर जब वो किसी को देने पड़ जाए तो आपको समझ में नहीं आती और आप वो संभाल के भी रखें तो पड़े ख़राब भी हो जाते हैं। तो आज मैं अपने शो में आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास ऐसी ही कुछ मेमोरीज़ हैं अपने बच्चों के कपड़ों को लेके तो आप उनको कैसे अच्छे तरीके से, मज़ेदार तरीके से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और बजाय कि आप उनको बक्सों में, या फिर ऐसा भी होता है ना कि कुछ लोग बच्चों के कपड़े नहीं देते, और स्पेसिफिकली वो बच्चा जो कि पहला बच्चा होता है जिसको स्पेसिफिकली बड़ी अम्माएं कहती हैं ना कि पलेठी का बच्चा होता है, तो उसके कपड़े लोग नहीं देते, मैंने यूजुअली देखा है। फिर क्या करेंगे, जो उसके कपड़े जो है ना वो तकियों में उस पर तकिए ठूस देंगे, जी हाँ भाई ऐसे। लेकिन एक खूबसूरत तरीका मैं आज आपको बताऊंगी कि क्या होना चाहिए। और बाकी जो लोग मुझे जितने भी देख रहे हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि भाई क्या करें, क्योंकि लोग उनके पास कपड़े भी हैं, टॉयज भी हैं, हम डिफरेंट चीज़ ऐसी क्या दें कि लोगों को याद रहे कि हाँ भाई मदीहा खाला ने ऐसा गिफ्ट दिया था, या सागर मामू ने ऐसी चीज़ गिफ्ट की थी, कुछ भी ऐसी चीज़, लेकिन डिफरेंट होनी चाहिए भाई। तो आज मैं जो मेरे साथ मेरे सेट पे जो लोग मौजूद हैं ये ऐसे ही लोग हैं जिनके पास डिफरेंट और शदीद मुनफरिद किस्म के आइडियाज़ थे। उसके बाद उन्होंने उन आइडियाज़ को एक्चुअली करके दिखा दिया कि चीज़ कैसे करनी है। मेरे साथ बीना है जनाब कोको बीन से, और मेरे साथ कुलसूम है जो बिजी बोर्ड पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू सबका समा। अच्छा बीना जी बड़े मज़े का काम करती है। बीना जी मैं चाहूँगी आप मुझे ये एक अदर ब्लैंकेट दें ताकि मैं लोगों को दिखाऊँ। ब्लिसफुल ड्रीम क्रिएशन से जिसने बताया कि कुलसूम है, लेकिन उन्होंने बताया कि बिजी बोर्ड के नाम से भी करती हैं। अच्छा जी, ये आप ये ब्लैंकेट देख रहे हैं, आप कह रहे हैं ये मध्या ने क्या वो छोटा सा खोला है, ये अब आप गेस करें क्या है। प्लीज़ कैमरामैन साहब कॉलर से मुझे फ़ोन करके बता सकते हैं कि क्या चीज़ मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये वैसे कोई बच्चे के लिए छोटा सा ब्लैंकेट है, यूँ नहीं है, क्विल्ट नहीं है। ये बच्चों के जो पुराने कपड़े होते हैं ना, बच्चे की हुडी आप देख सकते हैं, ज़रा बनाएं ज़रा इसका, मैं चाहती हूँ आप, ताकि लोगों को पता चल सके। ये है हुडी, ये देखें, ये हुडी है बच्चे की, ठीक है। ये भी स्वेटर है ऊपर, आप देख सकते हैं। अच्छा ये भी, ये सब चीज़ें, ये फ्रॉक्स, ये सब चीज़ें फ्रॉक्स के एवरीथिंग, जो जो चीज़ें, ये हुडी का कुछ हिस्सा यहाँ पे लगा हुआ है, जो जो चीज़ें बच्चों की कपड़ों में जो आपके पास मौजूद होती हैं, ये देखें, ये देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो हुडी में पॉकेट आती है, ये वो है। जो जो आपको बच्चों के कपड़े बहुत प्यारे होते हैं और आप चाहते हैं, ये देखिए रॉम्पर के पीछे वाला हिस्सा ये तो मुझे इतने मज़े का लग रहा है कि किस तरीके से एडजस्ट की हुई है। बट ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान बनी, इनके पास एक और भी लेकर आई हुई, और क्योंकि ये इनके पास जो भी अवेलेबल थे हमने इनसे फ़ौरन मंगाया कि आप ले आएँ ताकि हम लोगों को बताएं। अच्छा ये प्रिंसेस वाला भी देख लें, किसी प्रिंसेस का ये है हमारे पास जो इस वक्त। अच्छा ये इतना डिफरेंट आइडिया कि बच्चे के पुराने कपड़ों से एक क्विल्ट तैयार करना, ये आपके जहन में कैसे आया? ये इस तरह हुआ कि जब मेरा फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड आया और उसके कपड़े छोटे होने शुरू हुए और समझ नहीं आता था कि उन्हें कहाँ रखें, क्या करें, दिल भी नहीं करता, दिल वो वाले ना कि किसी और को देने के लिए। बिल्कुल। और ये उसका फर्स्ट डे पे पहना था, तो ये जो था जी बिल्कुल। तो बस इस तरह वो रखने का सोचा तो यही होगा कि फिर वो ख़राब हो जाएंगे और जब वो निकलेंगे स्मेल आने लग जाएगी, स्मेल आने लगेगी, और वो जो उस पर स्टेन्स वगैरह होते हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना इसके लिए, फिर एक्चुअली मेरी बेटी का ही आइडिया था कि हम उसके लिए एक कीप से एक मेमोरी ब्लैंकेट बनाएं और उसको रख लें, और फिर जब वो बड़ा होगा तो फिर उसको गिफ्ट करेंगे ये। तो इस तरह ये। और सबसे पहले शुरुआत जो की वो आपने अपने ग्रैंडचिल्ड्रन। फिर लोगों को कैसे पता चला कि आप ये काम कर रही हैं? तो जब वो मैंने बनाया, जी सॉरी, तो मैंने बनाया तो फिर हर एक को इतना पसंद आया और आइडिया इतना सबको अच्छा लगा। फिर हमने फेसबुक पेज बना लिया अपना, और सबने इतना अप्रिशिएट किया और इतना अच्छा रिस्पांस आया उसका।
बहुत सबको अच्छा लगा। बीना जी, अब तक वैसे कितने ब्लैंकेट्स बना चुके होंगे आप? मैं उस दिन काउंट कर रही थी अपनी पेज के ऊपर, तकरीबन 40-45 हैं। 40-45 जो है। अच्छा, यूजुअली जब लोग आते हैं आपसे ब्लैंकेट्स बनवाने के लिए तो क्या कहते हैं कि अच्छा जी अभी वो बनवा तो रहे हैं, तो ये क्या ब्लैंकेट जो है मेमोरी से ये ओढ़ के सोना है या फिर बच्चे को गिफ्ट देना है किसी टाइम पे किसी पर्टिकुलर एज पे जाके, क्या कहते हैं? ये थोड़ा सा न्यू आइडिया है पाकिस्तान में, बाहर तो ये बहुत है। तो कुछ तो यही कहते हैं कि ये मैं बना के रख लूँगी और सेव कर लूँगी अच्छी तरह, और ये मैं उसकी 16th बर्थडे पे उसे गिफ्ट करूँगी। ज़्यादातर बेटियों की माएँ कहती हैं, क्योंकि लड़कियाँ ही थोड़ी सी ज़्यादा ऐसी सेंटिमेंटल मतलब मुझे, हाँ, और लड़कियाँ सेंटिमेंटल भी होते हैं, लड़कियों के कपड़े भी प्यारे होते हैं, आप उसको कर सकते हैं। हाँ। लड़कों की आपने क्या निकरे रॉम्पर्स उतने क्या आपने इस्तेमाल कर लेने। बिल्कुल बिल्कुल। लड़कियों की चीज़ें मजे मजे की होती है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारा एक स्टैंडर्ड साइज है 3 फीट बाय 4 फीट, तो वो कहते हैं नहीं, हमें थोड़ा सा बड़ा बना के दें ताकि कुछ दिन इस्तेमाल तो कर सकें। तो मैं उन्हें समझाने की थोड़ा सा काउंसलिंग करनी होती है कि थोड़ा सा मैं उन्हें बताती हूँ कि ये तो यूज्ड कपड़े हैं। हाँ। अगर आप इन्हें फिर यूज करेंगी तो फिर ये मैले होंगे, फिर वॉश करने होंगे। हाँ। तो खत्म हो जाएंगे, फिर बच्चे की क्या मेमोरी है। हाँ। बिल्कुल खराब। तो थोड़ा सा समझाना होता है, लेकिन कुछ कहते हैं नहीं हमें बड़ा ही चाहिए, फिर कुछ को समझ आ जाती है बात, तो कहते हैं अच्छा ठीक है। मुझे बताएं, एक ये जो बनाने में मेमोरी से जो ब्लैंकेट है, इसको बनाने में कितने जो कपड़े वो यूज होते हैं? 20 प्लस, क्योंकि जितने अच्छे मोटिव्स निकल आएंगे उसमें से, रीडिंग्स उसमें जो होंगी, वो उतना ही वो प्यारा बनेगा। वरना तो कम से कम में भी बन सकता है, लेकिन फिर वो रिपीट होगा फिर उसके, तो इतना वो इन्हांस नहीं होगा। अब ये वाला जो है, ये भी उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा चाहिए इसमें। अब तो हमने ये बॉर्डर लगा के बड़ा कर दिया, वरना स्टैंडर्ड साइज वही है जो दरमियान में लगे हुए हैं। सही, मेरे ख्याल से हाँ, बॉर्डर नहीं होना चाहिए, बॉर्डर के बगैर ही ज्यादा क्यूट लगेंगे। कितने दिन लगते हैं बनाने में वैसे ये? अगर मेरे पास और पेंडिंग में काम ना हो तो एक क्विल्ट कम से कम 5 से 6 दिन में बन जाता है। अच्छा। लेकिन मैं क्लाइंट को टाइम देती हूँ 10 दिन का। ये आप ये सारा खुद स्टिच करती हैं? कटिंग मैं सारी खुद करती हूँ, स्टिच भी मैं खुद करती हूँ। अरेंज पहले पूरे एक समझे एक आर्ट पीस की तरह मुझे रख के उन्हें अरेंज करना होता है, कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है कलर। और लेकिन उसके बाद मैं वर्कमैनशिप के लिए देती हूँ, जो पीछे उसके पॉलिएस्टर शीट लगाने के लिए और उसकी बैक लगाने के लिए, वो फिर मैं बनने के लिए देती हूँ। आप सिर्फ बीना जी यही बनाती हैं, इसके अलावा आप कुछ और भी जो है करती हैं? नहीं, एज सच मैं सिर्फ यही क्योंकि बच्चे मेरे बड़े हो गए थे और कोई ऐसा मेरे पास मसरूफियत नहीं थी, तो मैंने कहा कि मैं ये एक छोटा सा बिजनेस अपने घर से शुरू करूं। और फिर सबने पसंद भी बहुत किया, अप्रिशिएट। और ये वाकई बड़ा क्यूट भी एक बिजनेस है कि वाकई कभी कभी आपका नहीं दिल करता बच्चों के कपड़े जो आपने इतने मान से नहीं, और वाकई जो पहला रॉम्पर बच्चे ने पहना होता है उसके साथ जो आपकी फिलिएशन होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, स्कूल का पहला जोड़ा भी, उसका भी बड़ा चीज़ें मैटर कर रही होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अच्छा, एक चीज़, क्योंकि कुलथूम हमारे साथ मौजूद है, वो बिजी बोर्ड पाकिस्तान के नाम से, जैसे मैंने कहा ना कि उनके एक पेज भी है जहाँ स्पेसिफिकली जाके आप चीज़ें कर भी सकते हैं। मैं ये देख रही हूँ कि ये थोड़ा डिफरेंट आइडिया है, क्योंकि हम बच्चों को देखते हैं ना, बच्चों के लिए हम खेल, पता नहीं टॉयज दुनिया के किस किस कोने से उठा के ले आते हैं, लेकिन बच्चे ने खेलना होता है घर के रिमोट से, आपके टूथब्रश से, आपके हेयर ब्रश से, आपका लिपस्टिक ब्रश मिल जाए, आपका कोई टॉप्स उसको कहीं पड़ा हुआ मिल जाए, ठीक है।